जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वह भी सनातन धर्म को जान सके। हिंदू पंचांग के अनुसार इस साल कामदा एकादशी व्रत 19 अप्रैल शुक्रवार को है। कामदा एकादशी का व्रत करने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती है और व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। कामदा एकादशी व्रत कथा पढ़ने सुनने से भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है, साथ ही आपके पुण्यों कर्मों में वृद्धि होती है। कामदा एकादशी को फलदा एकादशी भी कहा जाता है, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि इस व्रत को करने से मनुष्य को 100 यज्ञों के समान ही फल मिलता है। कामदा एकादशी पर विधि विधान के साथ पूजा करने के साथ कामदा एकादशी की व्रत कथा सुनने पढ़ने से भी पुण्य के प्राप्ति होती है। आइए अब मैं आपको सुनाती हूँ कामदा एकादशी व्रत कथा। भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर को चैत्र शुक्ल एकादशी व्रत यानी कामदा एकादशी की कथा सुनाई थी। रघुकुल के राजा दिलीप ने भी कामदा एकादशी की इस कथा को अपने गुरु वशिष्ठ से सुना था। प्राचीन काल में पुंडरीक नाम का राजा था जो भोगविलास में डूबा रहता था। उसके राज्य में ललित और ललिता नाम के स्त्री और पुरुष रहा करते थे। दोनों में अथाह प्रेम था। एक दिन राजा की सभा में ललित गीत गा रहा था, लेकिन तभी उसका ध्यान अपनी पत्नी पर चला गया और उसका स्वर बिगड़ गया। यह देखकर राजा पुंडरीक बहुत क्रोधित हुआ और उसने क्रोध में आकर ललित को राक्षस बनने का शाप दे दिया। ललित मांस का भक्षण करने वाला राक्षस बन गया। अपने पति का हाल देखकर राजा की पत्नी बहुत दुखी हुई। अपने पति को ठीक करने के लिए ललिता ने कई लोगों से इस बारे में पूछा। आखिरकार ललिता विंध्याचल पर्वत पर श्रृंगी ऋषि के आश्रम में गई। वहां जाकर उसने अपने पति का पूरा हाल कह सुनाया। ऋषि ने ललिता को मनोकामना पूरी करने वाला व्रत कामदा एकादशी का व्रत रखने के लिए कहा। साथ ही ऋषि ने कहा कि अगर वे कामदा एकादशी का व्रत रखती है तो उसके पुण्य से उसका पति ललित फिर से मनुष्य योनि में आ जाएगा। ललिता ने भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए विधि विधान के साथ कामदा एकादशी का व्रत किया। ऋषि के बताए अनुसार उसने चैत्र शुक्ल एकादशी का व्रत किया और अगले दिन द्वादशी को पारण करके व्रत को पूरा किया। इस तरह व्रत पूरा होने पर भगवान विष्णु ने ललिता के पति को फिर से मनुष्य योनि में भेजकर राक्षस योनि से मुक्त कर दिया। इस प्रकार दोनों का जीवन कष्टों से मुक्त हो गया और श्री हरि का भजन कीर्तन करते हुए अंत में दोनों को मोक्ष की प्राप्ति हुई। तो यह थी कामदा एकादशी की कथा। कामदा एकादशी का व्रत करने से सांसारिक जीवन की सभी समस्याओं से मुक्ति मिलती है और व्यक्ति जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाता है। एकादशी का व्रत रखने से पापों का नाश होता है और साधक के पूर्वजों को भी मुक्ति मिलती है। कामदा एकादशी व्रत पूजा विधि इस प्रकार है। कामदा एकादशी के दिन सुबह उठकर स्नान कर साफ वस्त्र धारण करें। इसके बाद मंदिर की साफ सफाई करें। फिर चौकी पर पीला कपड़ा बिछाकर भगवान विष्णु की मूर्ति स्थापित करें। भगवान विष्णु की मूर्ति को नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का उच्चारण करते हुए पंचामृत से स्नान आदि कराकर वस्त्र, चंदन, जनेऊ, गंध, अक्षत, पुष्प, तिल, धूप दीप, नैवेद्य, ऋतुफल, पान, नारियल आदि अर्पित करें। इसके बाद कामदा एकादशी की कथा का श्रवण या वाचन करें। एकादशी व्रत पूजा के आखिरी में आरती करें। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। हरे कृष्णा, राधे राधे।